हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव होने वाले हैं और जब से कमेटी बनी है उसके बाद पहली बार चुनाव होंगे। ऐसे में क्या कुछ शेड्यूल है और किस तरह से इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है, जानने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रमनीक सिंह मान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में आपका। सर, चुनाव बहुत बड़े कहिए अहम चुनाव है, क्योंकि पहले एसजीपीसी के साथ जो जुड़े हुए थे, अब अलग कमेटी, एक नवा एक्सपीरियंस भी हम इसे कह सकते हैं। सर, शेड्यूल क्या है और तैयारियां कैसी हैं? शेड्यूल तो हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है ते साबका जज है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एच एस भल्ला साहब, उन्होंने जिहड़ा लास्ट है वो 17 तरीक ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਚ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ 17 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਬਰੂਰੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, मंशा ये है कि फरवरी 2024 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव करा दिए जाएं, ऐसी मंशा है। सर, अलग हुए एसजीपीसी से कितने गुरुद्वारे फिलहाल मैनेजमेंट कमेटी हरियाणा की है जो उनके पास है, और एसजीपीसी के पास भी अभी कितने हैं, और क्या अभी तक बात करें अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है दोनों कमेटीज के बीच में? देखो, गल ये है कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में जो नोटिफाइड गुरुद्वारे हैं, ऐसे 52 गुरु घर हैं जिनकी सेवा हमारे पास है अभी हरियाणा में। और ऐतिहासिक गुरु घरों में नोटिफाइड जो हैं उनमें से किसी भी गुरु घर की सेवा आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमरसर साहब के पास नहीं है। तो ये तो है डिवीजन जो है आपने पूछा। और दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या तालमेल है, तो तालमेल ऐसा है कि जिस वक्त कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट में इनकी रिव्यू पिटीशन खारिज हुई 20 सितंबर 2022 को, उसके बाद से हम निरंतर इनके साथ संपर्क में थे। तो इनका फर्ज बनता था कि ये आके जैसे हैंडओवर होता है एक अच्छे रिलेशंस को आगे रखने के लिए, फिर भी हमारा प्रयास है कि हम तालमेल बना के मिलके चलें। कई ऐसे कौमी मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें एक दूसरे का सपोर्ट और एक दूसरे का समर्थन अपेक्षित होता है, पर यह है कि जैसा हम अपेक्षा कर रहे थे, जैसी हमारी सोच थी, वैसा समर्थन नहीं मिला उनसे। सर, इसके अलावा ये आरोप लगते आए हैं और एसजीपीसी सबसे ज्यादा आरोप लगाती है कि हरियाणा सरकार की बहुत दखलंदाजी है मैनेजमेंट कमेटी हरियाणा की। देखिए, ये हास्यास्पद है, क्योंकि बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं आपको इस बात से आश्वस्त करा देता हूं कि ना मेरे पास कभी किसी नेता का, ना किसी मंत्री का, ना किसी अधिकारी का, ना मुख्यमंत्री जी का किसी काम को लेके फोन आया हो कि जी आपने ये ऐसे करना और वो वैसे करना है, या आपने ये ऐसे नहीं करना है। देयर हैज बीन जीरो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल पार्टी। हमारी फंक्शनिंग एक ऑटोनोमस बॉडी के तहत चल रही है और हमारा अपना बजट है, हमारा अपना एक कार्यप्रणाली है, हम उसके तहत अपने काम कर रहे हैं। ठीक है। एक सर, हाल ही में एक वीडियो आपने देखा होगा करतारपुर साहिब का, बहुत वायरल हो रहा है, जहां बताया गया कि पाक रेंजर्स की ओर से एक पार्टी दी गई है और गुरुद्वारा साहिब से 1 किलोमीटर दूर ही एक पार्टी हो रही है और उसमें जत्थेदार भी शायद शामिल हुए हैं करतारपुर साहिब के। इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो हेड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब उसमें शामिल है, और वो बहुत दूर भी नहीं, वो गुरुद्वारा साहब का जो स्थान है, जो परिसर है, बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर तो नहीं, पर जो गुरुद्वारे का प्रेमिसेस है उसके अंदर वो हुई है। उसके अंदर नाच गाना, शराब पीनी, मीट शराब सब चल गया उसके अंदर। तो जो रहत मर्यादा है उसको भंग करना ये जायज नहीं, लाजमी नहीं है। और जैसा कि हमने पाया है पहले भी कि चाहे वो नांदेड़ कमेटी हो, उसके अंदर जब एक नॉन सिख को हेड बनाया जाता है उस इंस्टीट्यूशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, तब भी उसका विरोध होता है। और अब हम इस बात का आज भी विरोध करते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, चाहे वो गुरुद्वारा स्थान ननकाना साहब हो या करतारपुर साहब हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिख को ही इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हेड बनाना चाहिए। और शर्मनाक बात है कि मौजूदा जो हेड ग्रंथी हैं गुरुद्वारा साहब के, वो भी इस पार्टी में शामिल हुए। तो ये बहुत शर्मनाक भी, बहुत दर्दनाक भी है, और इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं और इसकी हम भत्सना करते हैं। तो जितने भी सिख जगत के अंदर बसने वाले लोग हैं और जितनी भी सिख बॉडीज हैं, हम सबसे आह्वान करते हैं कि मिलके इसका विरोध किया जाए, क्योंकि ये इंसिडेंट ना पहला है ना अखीरला है। तो आज अगर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट किया जाता है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा कि इन लोगों को
जैसे 295 में, हमारे पास भी 295 है, पाकिस्तान के पाकिस्तान पीनल कोड में भी 295 है। 295 के तहत जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनको सख्त सजा दी जाए, क्योंकि जब 295 का मुकदमा ब्लास्फेमी का लगता है पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, तो उनको सजाए मौत भी होती है। तो हम ये कहते हैं कि कम से कम जो लोग इस एक्ट में, इस हरकत में शामिल थे, उनके ऊपर भी उसी तर्ज के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और वैसे ही सजाएं होनी चाहिए। एक सर बड़े एलिगेशंस लगे हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी पर, 1000 करोड़ का एक एलिगेशन लगा और उसमें मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी सामने आया था। ऐसे में किस तरह से देखते हैं सर, कमेटियों का अपना काम होता है और अपने तरीके से जो है मैनेजमेंट का काम करना है और सिख प्रचार का भी काम करना है। जब इस तरह के आरोप लगते हैं, क्या मुश्किल हो जाता है काम करना, या फिर किस तरह से देखते हैं आप, इसमें जांच होनी? देखिए, जहां तक हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सवाल है, हमारे जो रूल्स हैं, जो हमारा प्रोसीजर है और खासतौर पे जो हमारा फिजिकल डिसिप्लिन है, वी आर मेंटेनिंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड इन फिजिकल डिसिप्लिन। और हमारे पास जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे आर ऑल इन वाइट। और आप हर्ष होता बताने में, जब हमने टेक ओवर किया था तो हमारे पास महज 20-21 करोड़ का हमारे पास सेविंग्स थे, क्योंकि काफी पैसा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद भी यहां से पिल्फरेज करके, साइफन ऑफ करके पैसा ले गए। आज हमारे जो सेविंग्स हैं, डिस्पाइट एलोकेटिंग फंड्स डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज के लिए, मूवेबल एसेट्स की परचेज के लिए, और हमने अपने स्टाफ को इंक्रीमेंट्स दिए, हमने अपने गुरुद्वारे के और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के दोनों के स्टाफ को इंक्रीमेंट दिए, बावजूद उसके हम उसको 21 करोड़ को 60 करोड़ रुपए ले गए हैं सेविंग्स को। और जो पैसे की वरतों हैं, और जो रिसीट्स हैं, आपको जान के हर्ष होगा कि जहां 70 से 75 लाख रुपया पर मंथ हमारे पास गुरुद्वारा नाडा साहब में आता था, वी आर टचिंग अबाउट 1.5 CR अ मंथ। तो आमदन भी जो गुरुद्वारों की जो आमद है, जो गुल्लक है और जो और रिसीट्स हैं, वो भी डबल हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने 3 गुना सेविंग्स की हैं या हमने डबल किया है कलेक्शंस को। ये आप जब एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से रन करते हैं, संगत का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप प्रोग्रेस भी कर पाते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर पाते हैं, आप स्पेंड भी कर पाते हैं और सेव भी कर पाते हैं। और जहां तक सवाल है जो एलिगेशंस लगे हैं, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में सच और झूठ सामने आ जाएगा। तो अभी हम एलिगेशंस को आगे रख के किसी तरह की कमेंट्री करें, इट्स नॉट फेयर। 2 साल हुए हैं कमेटी बने हुए, किस तरह, 1 साल हुआ है, किस तरह का फीडबैक जो है सिख संगत से मिल रहा है, और क्या कुछ अभी और प्लान्स हैं, गुरुद्वारों को अपग्रेड करने के प्लान्स हैं, धर्म प्रचार की बात करें, नशे की रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सर? देखिए पूजा, हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर में हमने 5 चीजों को प्रायोरिटी रखा है, क्योंकि हम एक धार्मिक सामाजिक संस्था है, इसलिए हमारा पहला टीचर जो हमारा है वो धर्म प्रचार है। दूसरा एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे कि टॉपिक से क्लियर हो जाता है, जहां पे आप धर्म प्रचार की बात करते हैं तो धर्म के प्रचार प्रसार को लेके, गुरुद्वारों की डेवलपमेंट को लेके, या हमारे और जो इदारे हैं जो रिलेटेड हैं गुरुद्वारों से, कोई बड़े समागम है, कोई आपने कहीं पे व्यवस्थाएं करनी है, उनको। दूसरा आ गया हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी, देखिए कोशिश है, महाराज की कृपा होगी तो गुरुद्वारा नाडा साहब में एक डायलिसिस सेंटर सेटअप कर रहे हैं, एक फ्री डिस्पेंसरी हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं। वहां पे 4 डिसिप्लिन हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी और डेंटल। तो ये फ्री हम वहां पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं गुरुद्वारा नाडा साहब में। आज भी आप जाएंगे तो वहां पे ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, दवाइयां भी हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो तीसरा आ गया आपका एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे पास 5 विधिक इदारे हैं, 3 स्कूल हैं, 2 कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर हम काफी मेहनत कर रहे हैं। और आपको जान के हर्ष होगा कि 2 हमारे स्कूल कपाल मोचन में और कैथल में जल्दी उनको CBSE एफिलिएशन मिल जाएगी। और ऐसे ही जो हमारे टीचिंग स्टाफ है कॉलेजेस में, एक हमारे पास गर्ल्स कॉलेज निसिंग में है, एक हमारे पास पंजोखरा साहब में कॉलेज है। पंजोखरा साहब कॉलेज में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब के पास जब सेवा थी तो 6-6 महीने तक सैलरीज नहीं पे करते थे, वो भी हमने आने के बाद सैलरीज का बैकलॉग क्लियर किया। और टीचर्स की जो सैलरी इंक्रीमेंट्स है वो भी हम दे रहे हैं, बिकॉज टीचर्स को बहुत कम सैलरी दे रहे थे। तो हमारा प्रयास ये है कि हम एजुकेशन को एक अलग लेवल पे लेके जाएं। हम IAS और IPS की कोचिंग के लिए भी क्लासेस यहाँ शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। हमारा एक इंस्टीट्यूट से टाई अप हुआ है, तो इस बार हम कमेटी में अगर उसको पास कर लेते हैं तो वो भी बहुत जल्द शुरू कर लेंगे। तो उसके बाद स्पोर्ट्स आ गया, तो स्पोर्ट्स के अंदर जैसा मैंने बताया कि 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, आपके 2 क्रिकेट की पिचेस,
वॉलीबॉल का कोर्ट और टेबल टेनिस के 4 टेबल, हम एक छोटा सा यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा फोकस है कई चीजों पे। तो ये एंटरप्रेन्योर स्किल्स को लेके है कि बच्चे एजुकेशन के बाद या दे शुड बी एम्प्लॉयेबल, उनके पास स्किल होना चाहिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, या वो एम्प्लॉयमेंट देने की हैसियत में हो कि वो अपना कोई काम बिजनेस सेटअप करें, और जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं वो अपने ही बिजनेस में यानी कि अपनी खेती में उनकी कैसे प्रोग्रेशन आए, क्या वो डाइवर्जन्स ले सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी फार्म इनकम जो है वो बढ़े। तो इसके ऊपर हमारे 5 एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रमनीक सिंह मान जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का टिच्चा है, कहें कि उनकी ओर से क्या कुछ किया जाना है। इसके अलावा इलेक्शन शेड्यूल के बारे में बातचीत की गई है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।